बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िर 9 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, जिस दिन जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने के बावजूद 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उन दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बुलाया था। जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के कहने के बावजूद जस्टिस याया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की थी, उस दिन ये तय हो गया था कि अब जस्टिस याया अफरीदी के इक्तदार का सूरज तुलू होते ही गुरूब होने जा रहा है। वो एक चीज जिस वजह से जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, यानी 26वीं आईनी तरमीम, उस तरमीम पर एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है, गेम चेंजर फैसला कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जबरदस्त वापसी हो रही है। क्या 24 नवंबर से पहले जस्टिस याया अफरीदी फारिग होने जा रहे हैं? चार तगड़े लोगों ने कैसे सारी गेम बदल दी है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, आज दो इंपॉर्टेंट खबरें इस वीलॉग में मैंने शेयर करनी है। दोनों खबरों की तफसील सुनने के बाद आपको यह अंदाजा होगा कि मैं क्यों पिछले कई दिनों से बार बार अपने वीलॉग्स में इस बात पर जोर दे रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम तर जजेस जिनको बज़ाहिर इस टाइम कॉर्नर किया गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस हैं, उनका सिस्टम में रहकर लड़ने का ऐलान कितना जबरदस्त है। कैसे वो सिस्टम में रहकर तमाम तर चीजों को बदल सकते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ दिनों के अंदर ही सारी सूरत हाल को बदल दिया है। दोनों खबरों की तफसीलात आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो ये है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आई, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में भी आई, और यही दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट में भी गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने टेकअप किया। ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्त पर समाअत की, अटॉर्नी जनरल को, वजीर कानून को, और तमाम तर वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम के साथ अटैच हैं, उनको नोटिस भी जारी किए। जब ये नोटिस जारी हुए तो उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, उस इजलास में आईनी बेंच बनाने का फैसला कर लिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बना, जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप करेगा। अब यही जो आईनी बेंच है, ये सूबों की भी तमाम तर हाई कोर्ट्स में बनना था। इसी वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो दूसरा इजलास था, वो अहमियत इख्तियार कर गया था। सबकी नजरें थी क्या सिंध हाई कोर्ट में जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई हैं, क्या वो भी कोई मखसूस बेंच सुनेगा? क्या वो भी हुकूमत के मनपसंद फेवरेट जजेस सुनेंगे, जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया? यानी सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी बेंच बनाया गया है, वो नाम देखते ही पता चल जाता है कि ये जजेस किन के कहने पर क्या फैसले देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद ये कोशिश सिंध हाई कोर्ट में की गई थी कि सिंध हाई कोर्ट में भी अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तें, और जो दरखास्तें टेकअप हो चुकी हैं, उनको जल्दी से खारिज करवा दिया जाए या निपटा दिया जाए। तो पिछले चंद घंटों के अंदर पूरी सिचुएशन तब्दील हो गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा इजलास, आप सब जानते हैं, पहला इजलास हुआ था जिसमें आईनी बेंच बना था। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं, नून लीग के लोग भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी हैं, एक सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा है, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा है, और बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस दूसरे इजलास में सिंध हाई कोर्ट के अंदर आईनी बेंच बनाने
के हवाले से कंसेंसस नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पूरा जोर लगाया जा रहा था इस बात के ऊपर कि सिंध हाई कोर्ट में भी उसी तरीके का आईनी बेंच बनाया जाए जिस तरीके का आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बना, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जैसा कोई जज हो जो इस निज़ाम का सहूलतकार हो, इस निज़ाम के कहने पर आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर समाअत करे और जल्दी से फैसला देकर 26वीं आईनी तरमीम को सिक्योर कर दे। लेकिन डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस दूसरे अहम तरीन इजलास में कोई कंसेंसस ना हो सका। ना सिर्फ कंसेंसस नहीं हुआ बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर यह फैसला किया गया कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंचेस बनने हैं, अब वो आईनी बेंचेस नहीं बनेंगे। जितने भी सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं, यानी इस टाइम सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 28 है, 28 के 28 हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो आईनी बेंच होंगे। यानी जिस तरीके से पहले आईनी केसेस और सियासी केसेस और दीगर सिविल मुकदमात की समातें सिंध हाई कोर्ट में चल रही हैं, उसी तरीके से यानी रूटीन वर्क ही चलता रहेगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बेंच बनाने का फैसला किया गया, उस तरह सिंध हाई कोर्ट के अंदर नहीं किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि सिंध हाई कोर्ट तो ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को टेकअप कर चुका है, पहली समाअत भी हो चुकी है, फरीकैन को नोटिस भी हो चुके हैं, 2 हफ्ते में जवाब भी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तलब कर चुके हैं और वो 2 हफ्ते खत्म हो रहे हैं 24 नवंबर को। इसी वजह से पिछले चंद घंटों के अंदर ये खबरें शहर इक्तदार में गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि सिंध हाई कोर्ट के जजेस के कोर्ट में बॉल चला गया, यानी सिंध हाई कोर्ट के जजेस को फुल टॉस करवा दी गई है और वो 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाकर फेंक सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई अब कदगन नहीं है कि फलां जज आईनी तरमीम के हवाले से केस की समाअत करेगा, फलां जज नहीं सुन सकता। 28 के 28 जज इस आईनी तरमीम के खिलाफ केस को टेकअप कर सकते हैं और उस केस के ऊपर बाकायदा तौर पर फैसला भी सुना सकते हैं। यानी जस्टिस याया आफरीदी साहब जिस एक वजह से चीफ जस्टिस बने, आप सब जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच बना है वो भी तो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही बना ना। अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाती है तो ना सिर्फ जस्टिस याया अफरीदी साहब फारिग होंगे, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी बेंच फारिग होगा, बल्कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस आईनी तरमीम के कलअदम होने पर होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। जो मैंने शुरू में गुजारिश की कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वापसी के इम्कानात बढ़ गए हैं। हमारे कुछ दोस्त तो ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इसीलिए मैं गुजारिश बार बार अपने वीलॉग्स में कर रहा था कि किसी सूरत इन जजेस को रिजाइन नहीं करना चाहिए। हर सूरत में इन जजेस को सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना चाहिए, इन जजेस को सिस्टम का मुकाबला करना चाहिए और जहां पर मौका मिले, जहां पर इन जजेस को थोड़ी सी भी गुंजाइश मिले, ये ऐसी चोट लगाएं, ऐसा फैसला सुनाएं कि पूरा निजाम हिलकर रह जाए। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल चाइना में थे तो वो बजरिया वीडियो लिंक के शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा यानी शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, ये जो 5 लोग हैं जिसमें जस्टिस याया अफरीदी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंच है उसको तश्कील नहीं दिया जा सकता तब तक जब तक सिंध असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर ना हो जाए। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सिंध असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा तब तक किस कानून के तहत हम सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये आईनी बेंचेस बना सकते हैं। इसीलिए इन 5 लोगों ने जुडिशल कमीशन के इजलास में यह फैसला दिया कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम तर जजेस आईनी केसेस सुनने के जो हैं वो अहल होंगे। जो भी आईनी मामलात, आईनी केसेस सिंध हाई कोर्ट में आएंगे, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इख्तियार होगा कि वो किसी भी जज को इख्तियार दे सकते हैं कि वो आईनी मामलात के ऊपर जो है वो केस की समाअत करे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही एक और हुई है, जो मैंने शुरू में अर्ज की कि 4 तगड़े लोगों ने सारी गेम बदल दी। देखिए अब जो वक्त गुजरता जा रहा है ना,
26वीं आईनी तरमीम की जो एक लाश है उसको संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत के लिए नहीं बल्कि इस पूरे निज़ाम के लिए, बशमूल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तो उसी दिन एक्सपोज हो गए थे जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी को ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला भेजा था कि हम दोनों अरकान जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच 4 नवंबर को बिठाया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, ना ही उस फैसले के मीटिंग मिनट्स जारी हुए और ना ही 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बैठा। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें हैं ना, ये जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बहुत बड़ा मसाइल बन चुकी हैं और पिछले चंद घंटों के अंदर 4 ऐसी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और दायर हुई हैं जिनको संभालना याहिया अफरीदी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में नामुमकिन हो जाएगा। उन दरखास्तों में पहली दरखास्त दी है मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने, दूसरी दरखास्त दी है अख्तर मैंगल साहब ने, तीसरी दरखास्त दी है मोहसिन दावड़ साहब ने और चौथी है फहमीदा मिर्जा साहिबा ने। इन तमाम तर दरखास्तों को जो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर गए हैं सलाहुद्दीन अहमद साहब, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, एक नंबर के चोटी के वकील हैं, जबरदस्त वकील हैं। और जब वो दलाइल देते हैं ना तो उस जगह पर जहां पर वो दलाइल दे रहे होते हैं तो पूरा कोर्ट रूम सिर्फ सलाहुद्दीन अहमद साहब को ही सुन रहा होता है। बड़े बड़े जजेस को हमने उनके सामने खामोश होते हुए देखा, कमाल के पाए के वकील हैं। तो सलाहुद्दीन अहमद साहब ने यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन चारों सियासतदानों की जानिब से जमा करवा दी है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से केसेस को टेकअप किया जाए और इस दरखास्त को भी टेकअप किया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ऑलरेडी इन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का मुतालबा कर चुके हैं। तो आखिर कितने दिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपना इक्तदार बचाएंगे? आखिर कितने दिन इन आईनी दरखास्तों पर जो है वो केसेस की समाअत नहीं होगी? आखिर कितने दिन तक जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपना इक्तदार जो है वो बचाते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जो आईनी बेंच बन गया है वही आईनी बेंच इन तमाम तर दरखास्तों पर समाअत करेगा जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आ रही हैं। अब उस आईनी बेंच के अंदर जो इस टाइम डिवीजन है वो तो फेवर कर रही है हुकूमत को, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस मुसर्रत हलाली हो, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हो, ये वो 4 जजेस हैं जिनके बारे में आप आराम से कह सकते हैं कि ये हुकूमत को फेवर देने वाले जज हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला अगर सिंध हाई कोर्ट दे देता है या 4 जिन लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा करवाई है इसके ऊपर कोई एक्शन हो जाता है तो पूरे का पूरा निजाम रिवर्स हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वापिस आ जाएंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब घर चले जाएंगे और जो कुछ होना है ना वो 24 नवंबर से पहले होना है। इस हफ्ते के आगाज में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में हंगामा खेज हफ्ता होगा ये वाला जो आज खत्म हो रहा है। हफ्ते का दिन है कल जुमे वाले दिन, यानी आखिरी अदालती दिन तक हमने हंगामा खेज खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुनी और आपने देखा पिछले 5-6 दिनों में बहुत कुछ हुआ। मैं फिर आपको ये इतला दे रहा हूं कि अगला हफ्ता जिसका आगाज पीर वाले दिन से हो रहा है यानी 11 नवंबर से लेकर जो 17 नवंबर तक हफ्ता होगा, इस हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डू एंड डाई हो जाएगा। जो कुछ भी होना है अगले हफ्ते में हो जाएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।